Hello everyone. In this video, we are going to discuss one more practical question based on cash budget. Now see the question. Prepare a cash budget from the following information from January to March 2015. आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है जनवरी से लेकर मार्च तक, मींस जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एक्सपेक्टेड ऑन 1 जनवरी ₹30,000। 1 जनवरी में जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, दैट इज नेगेटिव बैलेंस है ₹30,000। सेकेंड पॉइंट है टाइम लैग, क्रेडिट सेल 2 मंथ्स, मींस क्रेडिट सेल का जो कलेक्शन टाइम है दैट इज 2 मंथ्स है। क्रेडिट परचेजेस जो पेमेंट टाइम पीरियड है आपको 1 मंथ मिला हुआ है कि 1 मंथ के बाद आपको पेमेंट करना है। वेजेस का पेमेंट है लैग इन पेमेंट, दैट इज 1/2 मंथ। एक्सपेंसेस 1/4 मंथ। A machine is to be purchased in January for ₹1,50,000 with a down payment of ₹30,000। एक मशीन आपने परचेज की जनवरी में 1,50,000 की और हैंड टू हैंड आपने डाउन पेमेंट कर दिया 30,000 इन जनवरी ओनली। Subsequently, starting with 31st March, a quarterly payment of ₹20,000 is to be made together with interest 12% per annum with quarterly rest। 31st मार्च से आपको क्वार्टरली पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है ₹20,000 का विद 12% इंटरेस्ट। 7th पॉइंट है इनकम टैक्स टू बी पेड ऑन 15th मार्च ₹30,000। आपको 15th मार्च मींस मार्च में आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, दैट इज ₹30,000। इंटरेस्ट विल बी रिसीव 10,000 इन जनवरी, और जनवरी में इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा मींस इनकम होगी, दैट इज ₹10,000। कैश बजट प्रिपेयर करने से पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू वेजेस, एक्सपेंसेस, इन सब के लिए आप वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सी द फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सी कैश सेल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो भी सेल्स गिवन है उसको हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि जो क्रेडिट सेल है उसका जो कलेक्शन टाइम है वो 2 मंथ्स है। सी जो कलेक्शन टाइम है दैट इज 2 मंथ्स, और आपको सेल्स गिवन है, तो सेल्स गिवन है तो उसके लिए कलेक्शन 2 मंथ्स आप कैसे बनाएंगे। सी जो अक्टूबर में सेल्स किया है आपने 1 लाख, उसका कलेक्शन आपको आफ्टर 2 मंथ्स मिलेगा, मींस आपको कलेक्शन का टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2 मंथ्स है। तो अक्टूबर में आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो यू विल कलेक्ट मनी इन दिसंबर, तो आपको पैसा कब मिलेगा, दिसंबर में आफ्टर 2 मंथ्स। सेम जो नवंबर में आपने सेल की है 1,10,000 की, उसका कलेक्शन आपको आफ्टर 2 मंथ्स मीन जनवरी में मिलेगा 1,10,000। दिसंबर में जो सेल्स है 90,000, उसका कलेक्शन आपको मिलेगा फरवरी में। देन जनवरी में जो आपकी सेल्स है 1 लाख, उसका कलेक्शन आफ्टर 2 मंथ्स मीन मार्च में आपको कलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपने जनवरी में कलेक्शन किया 1,10,000, फरवरी में कलेक्शन किया 90,000 और मार्च में कलेक्शन किया 1 लाख। क्लियर। नाउ सेकंड वर्किंग नोट बनेगा दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी, सी क्रेडिट परचेज 1 मंथ, मींस जो भी आप परचेजेस कर रहे हो क्रेडिट में उसका जो पेमेंट टाइम है दैट इज 1 मंथ। आपको जो अक्टूबर में परचेज कर रहे हैं उसका पेमेंट आपको नवंबर में करना है आफ्टर 1 मंथ। तो सी मंथ गिवन है, क्रेडिट परचेजेस आपने नोट कर, पेमेंट आपको दिखाना है पेमेंट टू सप्लायर आफ्टर 1 मंथ। तो सी अक्टूबर में आप टोटल कितना परचेज कर रहे हैं 50,000, तो उसका पेमेंट आपको कब करना है, नवंबर में, नेक्स्ट मंथ। नवंबर में आपने परचेज किए 60,000, उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ मींस दिसंबर में आप शो करेंगे। देन दिसंबर में जो आपने परचेज किए 50,000, उसका पेमेंट आप जनवरी में आपको शो करना है। जनवरी में जो आपने परचेज किया है उसका पेमेंट आप फरवरी में नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, और जो फरवरी में 70,000 की आपने परचेज की है उसका पेमेंट आप मार्च में 70,000 शो करेंगे। तो इस तरीके से आप पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कि जनवरी में 50,000 का पेमेंट हुआ सप्लायर्स को, फरवरी में 50,000 का पेमेंट और मार्च में 70,000 का आपने पेमेंट किया। अब इसको हम कैश बजट में शो करेंगे। सीधा कैश बजट, कैश बजट में फर्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, और आपको कैश बजट बनाना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आपको ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट का दिया था 30,000, 30,000 ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैलेंस गिवन है ओपनिंग कैश। फिर आप लिखते हैं रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स आपके पास कैश कहां से आया, कैश सेल्स गिवन नहीं है तो आपने शो नहीं किया।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अभी आपने शो किया था, कैलकुलेट किया था। सी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जनवरी का कितना है, दैट इज 1,10,000, फरवरी का 90,000 और 1 लाख मार्च का। तो वो आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में शो कर दिया, 1,10,000, फरवरी में 90,000 और मार्च में 1 लाख। पेमेंट आपने जनवरी में किया था 50,000, आपको गिवन है 50,000, फरवरी में 50,000 और 70,000 मार्च में, तो उसको भी आप कैश बजट में शो कर दीजिए। सी पेमेंट टू सप्लायर्स, क्योंकि कैश परचेज गिवन नहीं है तो डायरेक्टली हम पेमेंट टू सप्लायर शो करेंगे जो आपने कैलकुलेट किया। क्लियर? आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेजेस। आपको नेक्स्ट जो वर्किंग नोट बनाना है वेजेस के लिए, जो 1/2 मंथ आपका क्रेडिट है, और जो एक्सपेंसेस का आपका लैग इन पेमेंट है दैट इज 1/4 मंथ। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट वेजेस एंड एक्सपेंसेस। सी आपको एक्सपेंसेस और वेजेस गिवन है और आपको लैग इन पेमेंट दिया है वेजेस का हाफ मंथ। तो सीधा वर्किंग नोट पेमेंट ऑफ वेजेस। आप वर्किंग नोट बनाते समय वेजेस आपको शो करने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये गिवन है और आपने अक्टूबर से लेकर मार्च तक के वेजेस को नोट डाउन कर। लैग इन पेमेंट है हाफ मंथ का मतलब है कि अक्टूबर में आपको 15,000 का पेमेंट करना था, जिसका लैग इन पेमेंट है हाफ मंथ, मींस हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग है। जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। तो अक्टूबर का जो आपके वेजेस है 15,000, उसका हाफ तो पे कर देंगे आप अक्टूबर में ही, सेम मंथ में, और जो रिमेनिंग हाफ है जो लैग इन पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ पे किया जाएगा 7,500। क्लियर? नवंबर में जो 16,000 का वेजेस पे करने हैं उसका हाफ नवंबर में पे करना है और हाफ दिसंबर में। ऐसे दिसंबर में 12,000 का पेमेंट करना है जिसका हाफ दिसंबर में शो करेंगे और हाफ पेमेंट करना है जनवरी में। इसी तरीके से जनवरी में 15,000 का वेजेस है जिसका हाफ पेमेंट आप जनवरी में शो करेंगे और हाफ फरवरी में। फरवरी में 18,000 का पेमेंट है, हाफ इन फरवरी एंड हाफ इन मार्च। मार्च में 12,000 वेजेस गिवन है, उसका हाफ पेमेंट करेंगे मार्च में और हाफ करेंगे अप्रैल में, जिसको आपको शो नहीं करना, इसलिए हमने इसको शो नहीं किया है, क्योंकि आपको कैश बजट बनाना है केवल जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब टोटल कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो केवल उसी कॉलम का हम टोटल कर रहे हैं। जनवरी में टोटल वेजेस का पेमेंट हुआ है 13,500, फरवरी में 16,500 एंड मार्च में 15,000। तो इस तरीके से आपने पेमेंट ऑफ वेजेस कैलकुलेट कर दिया। नाउ एक्सपेंसेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 1/4 मंथ। 1/4 मंथ मतलब 1/4 आउटस्टैंडिंग है। इट मींस आपने पे कितना किया, 3/4 आपने सेम मंथ में पे कर दिया और 1/4 नेक्स्ट मंथ में आप पे करेंगे। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सेम कॉलम वेजेस की तरह आप ड्रॉ कर लिया। जो एक्सपेंसेस है अक्टूबर के 8,000 और लिखा है 1/4 आउटस्टैंडिंग, इट मींस 3/4 आपका अक्टूबर में ही रिसीव होगा। तो 8,000 का जो 3/4 है वो अक्टूबर में आपको पे करना है और जो 1/4 है वो लैग इन पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। 2,000 आप दिखाएंगे नवंबर में। नवंबर में 8,000 का एक्सपेंसेस है, उसका 3/4 तो आप नवंबर में ही आप पे कर देंगे और जो 1/4 बचेगा नवंबर का वो दिसंबर में आपको पेमेंट करना है। इसी तरीके से दिसंबर का 9,000 का पेमेंट 3/4 आप दिसंबर में कर देंगे और 1/4 आउटस्टैंडिंग है जो आप जनवरी में दिखाएंगे। इसी तरीके से आप जनवरी, फरवरी और मार्च का कैलकुलेट कर लें। फिर आप टोटल करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च का एंड यू विल गेट 9,000 फॉर जनवरी, 9,750 आप पे करेंगे फरवरी में और मार्च में टोटल एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है आपको 10,000। अब वेजेस और एक्सपेंसेस को आप फॉर्मेट में शो कर दीजिए। सी पेमेंट ऑफ वेजेस 13,500 जनवरी का, फरवरी का 16,500, मार्च का 15,000। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 9,000 जनवरी का आपने कैलकुलेट किया, 9,750 फरवरी का कैलकुलेट हुआ और 10,000 मार्च। नेक्स्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी दैट इज मशीन। आपने एक मशीन खरीदी थी जनवरी में 1,50,000 की, लेकिन आपने जनवरी में केवल पेमेंट कितना किया, 30,000। इट मींस 30,000 का पेमेंट आप कौन से मंथ में शो करेंगे, जनवरी में। और उसके बाद आपने मार्च से क्वार्टरली पेमेंट किया 20,000 का विद इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखिए मशीन आपने परचेज की थी जनवरी में 1,50,000 की और आपने कैश पेमेंट कर दिया 30,000 जनवरी में। तो बैलेंस कितना बचा, 1,50,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू 1,20,000।
दैट इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, जो बैलेंस अमाउंट बचा 1,20,000, उसको उस पर आप 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? 3 मंथ्स का, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स आपको क्वार्टरली पेमेंट करना है। तो 1,20,000 पे 12% की रेट से आपका जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज 14,400, और 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट ₹3,600। तो टोटल आपको क्वार्टरली पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है विद इंटरेस्ट 20,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, और प्लस इंटरेस्ट 3,600। इट मींस मार्च में आप टोटल इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे विद इंटरेस्ट? 23,600 रुपीज। तो जनवरी में आपको डाउन पेमेंट शो करना है 30,000 रुपीज, और इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है मार्च में 23,600। क्लियर? 7th पॉइंट दिया था इनकम टैक्स टू बी पेड। हमें मार्च में इनकम टैक्स का पेमेंट करना है 30,000, और इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है 10,000 इन जनवरी। तो इसको आप फॉर्मेट में शो करेंगे। सी, सबसे पहले पेमेंट ऑफ मशीन आपने कैलकुलेट किया, 30,000 आपने डाउन पेमेंट किया जनवरी में, और 23,600 का इंस्टॉलमेंट पे किया मार्च में। फिर आपने इनकम टैक्स पेड किया मार्च में 30,000, एंड लास्ट पॉइंट में दिया था कि इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है जनवरी में। आपने ये सब इंफॉर्मेशन मेन फॉर्मेट में कैश बजट में शो कर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? आप टोटल रिसिप्ट्स और टोटल पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे। सी, जनवरी में जब आप टोटल करेंगे तो यू विल गेट टोटल जो आपका आउटफ्लो है दैट इज 90,000 रुपीज टोटल ए, और पेमेंट का टोटल किया यू विल गेट 1,02,500। ए में से बी मींस टोटल रिसिप्ट्स में से हम पेमेंट माइनस कर देंगे, यू विल गेट -12,500। इट मींस जनवरी में आपका क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट आया, मींस नेगेटिव बैलेंस आया, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर फेब्रुअरी। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा जनवरी का वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपने फेब्रुअरी में ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा दिया? -12,500। -12,500 प्लस 90,000 इक्वल्स टू 77,500। टोटल कीजिए पेमेंट का 76,250। नाउ कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, 77,500 माइनस 76,250, यू विल गेट 1,250। तो फरवरी में क्लोजिंग बैलेंस आया है पॉजिटिव में 1,250, और जो 1,250 क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो सी, मार्च में आपने ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा दिया? 1,250। टोटल आपका रिसिप्ट्स आ गए 1,01,250, और पेमेंट का टोटल आ गया 1,48,600। नाउ रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस कर दीजिए, यू विल गेट -47,350। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका जनवरी का आपने एक्सपेक्ट किया -12,500 कैलकुलेट किया, फरवरी का 1,250 पॉजिटिव बैलेंस है, एंड अगेन मार्च में आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है -47,350। तो इस तरीके से आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।